हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे अपकृत्य के सामान्य अपवाद की। ये अपवाद होते क्या हैं, किसके विरुद्ध होते हैं और किस पर आधारित होते हैं, तो हम जानेंगे पहले अपवाद को। फ्रेंड्स, कोई भी एक्ट होता है जो रिजेक्टेड बाय सोसाइटी है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, अगेंस्ट मॉरलिटी है, नैतिकता के विरुद्ध है, और प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जिसे विधि प्रोहिबिट करती है, वो या तो टॉर्ट बनते हैं या क्राइम बनते हैं। अब गाइस, यहाँ अपवाद की तो बात आई ही नहीं। गाइस, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ ये टॉर्ट और क्राइम फॉल करते हैं। जिन सिचुएशन में ये आते हैं वो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ कोई भी पर्सन हो उसका सेम एक्ट होगा, तो इन सिचुएशंस को अपवाद कहा जाता है, एक्सेप्शन कहा जाता है। गाइस, आईपीसी में क्राइम के बारे में बताया गया है कि क्राइम के कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, और टॉर्ट के भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बताया गया है। क्राइम के हैं आईपीसी में सेक्शन 76 से लेकर 106 तक, और टॉर्ट कोडिफाइड लॉ नहीं है तो इसमें सेक्शंस नहीं हैं, इसके एक्सेप्शंस बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं इसके एक्सेप्शंस की। टॉर्ट के एक्सेप्शंस टॉर्टियस लाइबिलिटी के विरुद्ध होते हैं। जब टॉर्ट या क्राइम होगा तो दायित्व अराइज होता है, तो ये अगेंस्ट या विरुद्ध होते हैं टॉर्टियस लाइबिलिटी के। गाइस, मेंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉर्ट और क्राइम में डिफरेंस, उससे आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो अपवाद किसके विरुद्ध होते हैं? लाइबिलिटी के। और किस पर बेस्ड होते हैं? रीजनेबल ग्राउंड्स पर। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। उससे आपको चैनल की सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। पहला एक्सेप्शन है एक्ट ऑफ गॉड, जो नेचुरल हैपनिंग होती है जिसे गॉड करते हैं। गाइस, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको एक स्टोरी की तरह याद रखना है तो मूवी है OMG, ओ माई गॉड, एक बार चेक करिए, मस्त मूवी है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है डिफेंस ऑफ कंसेंट, सम्मति का बचाव। गाइस, ये आईपीसी में भी दिया गया है सेक्शन 87 में। नेक्स्ट डिफेंस है एक्ट अंडर स्टेचुरी अथॉरिटी। नेक्स्ट है इनएवॉइडेबल एक्सीडेंट। नेक्स्ट एक्सेप्शन है नेसेसिटी का। गाइस, आवश्यकता किसी विधि को नहीं जानती है, आवश्यकता का बचाव आईपीसी में भी दिया गया है सेक्शन 81 में। गाइस, सेक्शन 81 और 87 ऑफ आईपीसी के इम्पॉर्टेंट केस कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इम्पॉर्टेंस रखते हैं मेंस के लिए भी। नेक्स्ट एक्सेप्शन है प्राइवेट डिफेंस, ये आईपीसी में भी दिया गया है और टॉर्ट्स में भी है। आईपीसी के कौन से सेक्शन से कहाँ तक है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नेक्स्ट है प्लेंटिफ एज ए रॉन्ग डूअर, जहाँ पर प्लेंटिफ ही रॉन्ग कर रहा है, रॉन्ग प्लेंटिफ ने ही किया है। गाइस, अब हम बात करेंगे इसके एक्सेप्शंस की अलग अलग। एक्ट ऑफ गॉड, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, इंपॉर्टेंट मैक्सिम है गाइस, ये आईपीसी के सेक्शन 87 में है और टॉर्ट का भी एक्सेप्शन है। आज हम बात करेंगे एक्ट ऑफ गॉड की। फ्रेंड्स, एक्ट ऑफ गॉड को ही विश मेजर कहा जाता है। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? नेचुरल हैपनिंग जो गॉड करते हैं, जिसे ह्यूमन बीइंग अवॉइड नहीं कर सकता है, कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय द ह्यूमन बीइंग, एंड नो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो ह्यूमन बीइंग उसमें कंट्रीब्यूट ही नहीं करता है, टोटली गॉड का होता है। डायरेक्टेड बाय नेचर होती है, नेचर डायरेक्ट करता है, और इंटरफेरेंस होता है नेचुरल फोर्स का। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है अकरेंस, जो भी होगा अकरेंस होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का। तो एक्ट ऑफ गॉड होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय द ह्यूमन बीइंग, नो contribution of human being, directed by nature, interference by natural force,
और अकरेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर की। गाइस, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यही कंडीशंस अप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट केसेस की। पहला इम्पॉर्टेंट केस है निकोलस वर्सेस मार्सलैंड का और नेक्स्ट है कल्लूलाल वर्सेस हेमचंद का। फ्रेंड्स, निकोलस के केस को आप स्टोरी की तरह याद रखिए। डिफेंडेंट की एक आर्टिफिशियल लेक थी और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से उसकी बाउंड्रीज टूट जाती हैं और प्लेंटिफ के 4 ब्रिज टूट जाते हैं। तो गाइस, आप वहीं यहाँ पर सारी कंडीशंस अप्लाई करिए। नो कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है, नेचर का है, ह्यूमन बीइंग का इसमें अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, और एक्रेंस है इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर। तो यहाँ पर डिफेंडेंट को एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस दिया गया था। नेक्स्ट केस है निकोलस का केस आपने देखा। नेक्स्ट है कल्लूलाल वर्सेस हेमचंद का। फ्रेंड्स, इसको भी एक स्टोरी की तरह समझिए। एक वॉल थी जो पहले से बहुत कमज़ोर थी और नॉर्मल सी बारिश आने से वो टूट जाती है। तो यहाँ पर भी कंडीशंस अप्लाई करिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि उसे ध्यान रखना चाहिए था कि दीवार पहले से कमज़ोर है, टूट सकती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर यहाँ नहीं है जो थोड़ी ही बारिश से गिर गई, इसलिए यहाँ पर डिफेंस नहीं दिया गया था। एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस नहीं दिया गया था और निकोलस के केस में दिया गया था। गाइज, ये इम्पॉर्टेंट केस थे, इसके याद रखिएगा। फ्रेंड्स, like, comment, share and subscribe also, and share with whom who can't join the coaching or go outside. Please share with them. and आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं रिदम लॉ 4136, और टेलीग्राम पर PDF फाइल लेने के लिए रिदम लॉ पर ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, रिवीजन ही है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। लॉ सभी को आता है, लेकिन आप एग्ज़ाम टाइम में क्या परफॉर्म करते हैं मैटर वो करता है, इसलिए रिवीजन करते रहें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।